हर एक इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब उसे ज़िंदगी के मुश्किल फ़ैसले लेने होते हैं। लेकिन उस समय में वही आदमी सही फ़ैसले ले पाता है जो कि मानसिक तौर पर मजबूत होगा। ये नहीं है कि ज़िंदगी हमेशा आपको खुशी ही दे। खुशी के साथ कई बार ऐसा समय आता है जब आप उदास होते हैं, जब आपका समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा होता। वही इंसान आशावादी रह पाता है जो मानसिक तौर पर मजबूत होता है। तो मानसिक तौर पर आदमी कैसे मजबूत बन सकता है, इसके लिए आज हम 5 नियमों की बात करेंगे। कोई भी आदमी मानसिक तौर पर मजबूत बन सकता है, मेंटली स्ट्रांग बन सकता है और ज़िंदगी के हर दुख सुख में अपने आप को हमेशा आशावादी रख सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए वो 5 नियम बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि हर एक आदमी मेंटली स्ट्रांग बन सकता है, मानसिक तौर पर खुद को मजबूत बना सकता है। ये कहानी एक पुराने समय के आश्रम की है। आश्रम कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए। उस समय में आश्रमों में ही जो स्कूल की शिक्षा दी जाती थी, आज की तरह शिक्षा नहीं थी। वहाँ पर ज़िंदगी को अच्छे से जीना सिखाया जाता था। तो क्लास लगी हुई थी, गुरुजी बैठे हुए थे और शिष्य अपने अपने प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक शिष्य खड़ा होता है और पूछता है कि गुरुजी, कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पर कैसे खुद को मजबूत बना सकता है। तो गुरुजी शिष्य की ओर देखते हैं और हंस के कहते हैं कि मैं आपको वो 5 नियम आज बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर कोई भी आदमी इस दुनिया में खुद को मानसिक तौर पर मजबूत बना सकता है। पहला नियम जो है, खुद की क्षमताओं को पहचानो। तुम क्या हो जानने की कोशिश करो। तुम क्या कर सकते हो जानने की कोशिश करो। गुरुजी कहते हैं कि एक वृक्ष के पास हाथी भी खड़ा है, गिलहरी भी खड़ी है, बंदर भी खड़ा है। सबसे पहले उस वृक्ष पर कौन चढ़ सकेगा? तो शिष्य कहते हैं कि बहुत आसान है, गिलहरी चढ़ेगी या फिर बंदर चढ़ेगा। तो गुरुजी कहते हैं कि बिल्कुल सही जवाब। हाथी उन दोनों से चाहे मजबूत है, चाहे आकार में बड़ा है, लेकिन उसकी अपनी क्षमता है। वो वृक्ष को उखाड़ तो सकता है लेकिन जल्दी से उस वृक्ष पर चढ़ नहीं सकता। लेकिन बंदर और गिलहरी की अपनी क्षमता है। चाहे वो आकार में छोटे हैं लेकिन उनके शरीर में फुर्ती बहुत है। वो जल्दी से उस वृक्ष पर आसानी से चढ़ सकते हैं, हाथी से पहले चढ़ सकते हैं। ऐसे ही हर मनुष्य की अपनी अपनी क्षमता है। कोई मनुष्य किसी काम में अच्छा है, कोई मनुष्य किसी काम में अच्छा है। किसी को कला अच्छी लगती है तो किसी को विज्ञान अच्छा लगता है। तो पहले अपनी क्षमताओं को पहचानना है। ये ना हो कि आप हीरे हों और कोयले की खान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। अपनी क्षमताओं को पहचानो, उसके मुताबिक ही काम करो। अगर आप अपनी क्षमता के मुताबिक काम करेंगे तो आप जीवन में हमेशा सफल होंगे और जीवन में कभी भी अकाऊपन नहीं आएगा। सबसे बड़ी ये बात अपने मन में बिठा लो, अगर अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना है तो अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी क्षमताओं के मुताबिक काम करो। मन कभी निराश नहीं होगा। आप अपनी क्षमताओं के मुताबिक काम करेंगे, आपका अपने आप पर यकीन बना रहेगा। अगर आप अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर कोई काम करेंगे तो आप हमेशा निराश ही होंगे। आप अपनी क्षमताओं के उलट काम करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। सबसे पहला जो नियम है, अपने आप को पहचानना, अपनी क्षमताओं को पहचानना। नियम नंबर 2 में आता है ध्यान, जिसे आजकल हम मेडिटेशन भी कह देते हैं। तो ध्यान बहुत ही जरूरी है अपने मन को मजबूत बनाने के लिए, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं कि ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। हर एक धर्म में बताया गया है कि आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। ध्यान से क्या होता है कि आपका मन एक जगह पे, एक बिंदु पे एकाग्रचित होकर रहता है। आपका मन जगह जगह नहीं भटकता। आप एक और एक सोच लेकर चलते हैं। तो ध्यान में होता क्या है, ध्यान में हमें क्या करना होता है, जिसे भी आप पूजते हैं, जिसे भी आप ध्याते हैं, उसको मन में लेकर उसका ध्यान धरना है। इससे आपको क्या करना है, अपने मन को, चित्त को, अपनी बॉडी को एक बिंदु पर एकाग्र करना है।
ये एक प्रैक्टिस है। आप जितना ध्यान करेंगे उतना ही आपका जो मन है स्ट्रांग बनता जाएगा, दिमाग आपका स्ट्रांग बनता जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि ध्यान से क्या है, आपके मन में जो इधर उधर के विचार आते हैं, जो आलतू फालतू के विचार आते हैं, वो आना बंद हो जाते हैं और आप जिस काम को करना चाहते हैं आपके मन में वही विचार आते हैं। इससे आपको मानसिक शक्ति मिलती है, इससे आपका जो दिमाग है मजबूत होता है, आप अंदर से मजबूत होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि नंबर 3 नियम में किसी पर भी आस मत रखिए, चाहे आपका वो कितना भी करीबी हो, किसी पर आस नहीं रखनी है। किसी से ये आशा मत रखिए कि वो आपकी बाह पकड़ेगा और आपको आगे लेके जाएगा, और आपकी बाह पकड़ेगा, आपको राह दिखाएगा, आपकी बाह पकड़ेगा और आपको पार लगा देगा। तो दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है जो आपका सहारा बने या आपको सही राह पर चलाए। गुरु कहते हैं कि किसी पर भी आस नहीं रखनी है, क्योंकि जब आप किसी पर आस रखते हैं तो आपका मन टूटता ही टूटता है जब वो आपकी आस पूरी नहीं होती। तो आजकल मॉडर्न जमाने में तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों पर ही देख लीजिए कितनी आस रख के बैठे हुए हैं। हम अपने बच्चों को वो बनाना चाहते हैं जो हम नहीं बन सके। हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम क्या क्या थोप देते हैं अपने बच्चों पर। हम अपने बच्चों की ना उड़ान ही खत्म कर देते हैं। ये हम कभी समझते ही नहीं कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, उनका कौन सा इंटरेस्ट है, उनकी क्षमताएं क्या है। आजकल तो हर एक स्कूल में, हर एक एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों की होड़ लगी हुई है और हम भी इसी होड़ में शामिल हैं। तो ये सब जो है ना, ये आप अपने बच्चे का बचपन खो रहे हैं। तो एक बच्चे के संपूर्ण विकास में पढ़ाई के साथ साथ हर एक दूसरे जो ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं वो भी लाजमी होने चाहिए। हम दूसरे एस्पेक्ट्स को तो आंखों के परे कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लेकर चलते हैं, अपनी आशाएं अपने बच्चों पर थोप देते हैं। ऐसा करना सरासर गलत है। हमें अपने बच्चों की प्रतिभा पहचाननी चाहिए, उनका क्षेत्र कौन सा है, उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि अपनी आशाएं, ना कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, ना कि अब हम जो बनना चाहते हैं या अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं हमें वो बनाना चाहिए। तो हर एक क्षेत्र में आजकल सफलता है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें गाइड कीजिए समय समय पर। लेकिन हमेशा ध्यान रखना होता है कि बच्चे अपनी क्षमताओं के मुताबिक, हर एक बच्चा अलग है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हर एक इंसान की क्षमताएं हैं। तो किसी पर आस नहीं रखनी है। हमारा जो टॉपिक तीसरा नंबर की हम बात कर रहे थे, किसी पर भी आस नहीं रखनी है, चाहे वो हमारा कितना भी करीबी हो, क्योंकि आस टूटने से दिल टूट जाता है। और आपका जो स्ट्रांग जो मन वाले होते हैं, जो जिनकी जो मानसिक स्थिति काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो जो हर क्षेत्र में हर हालात में खुश रहना जानते हैं, वो दूसरों पर आस नहीं रखते। इतने में ही एक विद्यार्थी खड़ा हो जाता है और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी अगर हम आस ही छोड़ देंगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था। आस दूसरों पर नहीं रखनी है, आस रखनी है तो खुद पर रखनी है। अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो खुद को बढ़ाना है, ना कि दूसरों पर आस रख के चलना है कि ये आगे बढ़ेगा तो मैं, मेरा नाम होगा। अगर कुछ भी करना है तो अपने दम पर करना है, ना कि किसी और के। तो खुद पर अगर आप आस रखते हैं, खुद पर अगर आशा रखते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। तो बात करते हैं नियम नंबर 4 की। गुरुजी कहते हैं कि नियम नंबर 4, जिंदगी जो है फेल और पास दोनों का मिश्रण है। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, जीवन में आप उस काम में फेल हो जाते हैं, तो फेल होने की वजह से आपने जीना नहीं छोड़ देना है, डरना नहीं है। अगर फेल हो गए तो क्या हुआ, अपनी गलतियों को जानिए, कौन कौन सी गलती कहाँ कहाँ पे हुई है। डरना नहीं है, डर के जीना नहीं छोड़ देना है। उस काम में अपनी गलतियां ढूंढनी है, क्यों आप फेल हुए, उन गलतियों को सुधारना है और दोबारा से डबल हिम्मत करके, दोगुनी हिम्मत करके काम को फिर से शुरू कर देना है और अपनी हिम्मत लगन से उस काम को शिखर तक पहुंचाना है। काम लेकिन आपकी प्रतिभा के मुताबिक होना चाहिए, आपके जो इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। तो जिंदगी में फेल पास तो लगा रहेगा, फेलियर भी आएगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कभी फेलियर ना आया हो, सबकी ज़िंदगी में आता है। तो फेलियर से कभी नहीं डरना है। स्ट्रॉन्ग दिमाग वाले होते हैं, उन्हें
पता है कि ज़िंदगी में फेल पास तो लगा ही रहता है। ज़िंदगी जो है अपनी चाल चलनी चाहिए, हमें फेलियर से भी सीखना चाहिए। अगर पास हो गए तो ज़िंदगी आपको पता ही है फिर तो अच्छी हो ही जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं कि अब करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम की, अपने आप को। इस नियम में नंबर 5 की बात कर रहे हैं। इस नियम में कभी भी अपने आप को कोसो नहीं। कोसो का मतलब ये है कि अपने आप को कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कोसना नहीं है। क्योंकि जब आप अपने आप को कोसते हैं, अपने बारे में बुरा बोलते हैं, तो आपका जो मनोबल है, उसका जो दर्जा है, उसका जो स्तर है, एकदम से नीचे गिर जाता है। आपकी सोचने की शक्ति, आप अपने आप को कमजोर मानने लग जाते हैं। अपने आप में यकीन रखिए, विश्वास रखिए, अपने आप को कोसना आज से बंद कर दीजिए। ऐसा मत कहिए कि मेरी किस्मत में नहीं था, या मेरी किस्मत ही ऐसी थी, या मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे रब ने ऐसा क्यों बनाया है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। ऐसी बातें भी नहीं करनी है, अपने आप को कोसना भी नहीं है। क्योंकि जीवन में हर किसी के साथ बुरा होता है। इंसान वही है जो बुरा होने के बाद फिर खड़ा होता है और जिंदगी को फिर से अच्छे से जीता है। बुरा होने पर भी अपने आप को, या अपने साथ कुछ गलत होने पर भी अपने आप को कोसना नहीं है। इसी नियम में एक और बात आपको बता दूं कि कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना ही नहीं है। जहाँ पे जरूरत है वहां पे बोलना है, लेकिन जरूरत से अधिक कभी भी नहीं बोलना है। क्योंकि जब आप बहुत अधिक बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके सोचने की शक्ति, आपके कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। तो हमेशा कम ही बोलें, जरूरत पड़ने पर ही बोलें। बोलने से पहले सोचें। कोई भी ऐसा फैसला ना लें जो कि आपके फ्यूचर को बर्बाद कर दे। सोच समझ कर जिंदगी के फैसले लें। अगर जो फैसला सोच समझ के लिया है उसमें फेल भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, उठ खड़े हुए और अपनी ज़िंदगी को सुधारें, अपने फैसले को सही साबित करें। तो इस वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे दिमाग को, हमारी जो मानसिक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए 5 नियम। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ जितना हो सके शेयर करना। तब तक अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नए वीडियो में।